कथा की कितने महीने से चल रही है आपकी ये तैयारी? 2 महीने। तो 2 महीने से 2-3 महीने से जो भी, तो आज उसका फल प्राप्त हो रहा। तो पहले क्या किया? कर्म किया। थोड़ा तुम भागे होंगे, थोड़ा ये भागे होंगे, थोड़ा वो, थोड़ा फिर गुरु जी को भी निमंत्रण पहुंचाया होगा इतने तारीख से, फिर देखा होगा कि स्थान मिल रहा नहीं मिल रहा, कहाँ, फिर डेटें चेंज भी की होंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कर्म किया। तो आज भागवत रूपी फल आपके विराजमान है। आप फल को तुम ले नहीं पा रहे हो तो गलती किसकी? हाँ, मैं ये सही कह रही है कि हम तो छुई उंगलाक जाने से कब तक, है ना? क्या छुई जाड़ता तो हाँ बातों में लग जा रहे हैं है? तो कह रहे हैं एक दूसरे। तो महाराज पृथु ने यज्ञ का संकल्प लिया। जीवन में क्या? यज्ञ। और यज्ञ प्रत्येक मानव को करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ हर घर में यज्ञ होता था, लेकिन बीच में हमारी संस्कृति से इतना छेड़छाड़ किया गया, इतना छेड़छाड़ किया गया, यहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी कम से कम 6 महीने तक जलती रही महाराज, बिहार में, नालंदा में, जितने भी। और जिस समय भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, पहले तो उसी दिन देश का विभाजन कर दिया गया। उससे एक दिन पहले किसको बनाया गया? पाकिस्तान क्या मनाता है? 14 अगस्त मनाता है। क्यों? कि 2 को गद्दी पर बैठना था। उधर जिन्ना कोई बैठना था, नेहरू को भी बैठना था। किसकी लड़ाई? कुर्सी की लड़ाई। और उस कुर्सी की लड़ाई में आज देख रहे हो क्या हाल हो गया है अभी तक। इसलिए बंधुओं जागोगे। तो उस समय जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे, उन धर्म ग्रंथों से ऐसा छेड़छाड़ किया गया कि अनेक कथाएं भी उल्टी सुल्टी बना दी गई। रक्षाबंधन के बारे में मैं पढ़ रहा था हिंदी की पुस्तकों में कई जगह। तो रक्षाबंधन क्या? कर्माबाई और हुमायूं को जोड़ दिया गया। किसको? और हुमायूं कि कर्माबाई ने किसको राखी मांगी थी? हुमायूं को। तब रक्षाबंधन। जबकि रक्षाबंधन के लिए स्पष्ट कहा गया है, क्या मंत्र है? मंत्र सब जानते होंगे, पंडित जी आते होंगे आपके घर। क्या मंत्र बोलते हो? सुना होगा वैसे, विचार करो। ये न बद्धो बलि राजा है, इतना तो पता ही होगा। पता है ना? मैं तो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि इन बद्धो बलि राजा धन बिंद्रो महाबला दीनत्वा मनोबदनामिं रक्षे मंचल मंचल। तो अर्थात किसने ये जो वामन अवतार हुआ था, उस वामन, अभी आएगी कथा, तो कहते हैं उसी में राजा बलि को माँ भगवती लक्ष्मी ने क्या बांधी थी? रक्षा बांधी थी। और उसके बाद राजा बलि ने क्या लिया था? संकल्प लिया था कि हे बहन, आज मैं तेरी रक्षा का संकल्प लेता हूँ। तब से ही यह महापर्व मनाया जाने लगा। कौन सा? रक्षाबंधन। लेकिन हमको पढ़ाया क्या? तो हमने, यानी कि हमारा रक्षाबंधन सतयुग से चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये क्या सा युग है? कलयुग चल रहा है। बंधुओं, आप विचार करें, आप विचार करें। इतना पुराना सनातन, इसीलिए कहते हैं सनातन इति पुरातन। जो पुराने से चला आ रहा है वो सनातन है। एक बार प्रेम से बोलो बद्री विशाल भगवान की। तो क्या सोचा यज्ञ करने का? हम सब, प्रत्येक मानव को क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए अपने घर में। चाहे छोटा सा यज्ञ करो, चाहे गुरु मंत्र की 11 आहुति ही दो, लेकिन यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होने से क्या होता है? समस्त आदि व्याधियां भी दूर होती हैं। बोलो भागवत भगवान की। तो हर काल में नित्य हवन किया करो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है साधन, तो एक मिट्टी का कटोरा ले लो छोटा सा, और कपूर ले लो, लौंग इलायची से, मत जलाना, कपूर और लौंग इलायची से। यह गोबर का कंडा होता ना, उसको गैस में लाल करके और बस उसमें ही अपना नियम कर लिया। लेकिन कोशिश करो कि नित्य हवन घर में होना चाहिए। तो आज पृथु ने भी यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ में ऐसी भावना जगी कि अब वो यज्ञ पर यज्ञ। तो जैसे उनका 99 यज्ञ चल रहा था ना, उन्होंने कहा यहीं पर रोक देना। क्यों? कि कहीं इंद्र फिर आ न जाए भैया। अब 99 यज्ञ पे 99वां यज्ञ जैसे चल रहा था, यज्ञ वहीं छोड़ दिया।
पृथु ने 99 यज्ञ किया और उस यज्ञ में ही भगवान यज्ञ पुरुष नारायण पधार गए। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय और राधा गोविंद भगवान की। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा बताओ क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। किसको कहा? पृथु को कहा, राजा पृथु। यही पृथु के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी भी पड़ा है। कहा बताओ क्या चाहिए। पृथु ने कहा क्या वर मांगू प्रभु, मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान बोले नहीं मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुमको मांगो। पृथु बोले मांगता तो वो है प्रभु जिसके पास कुछ नहीं होता, मैं क्या मांगू। फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो न कामयी नाथ तदप्यहम क्वचित्, कोई कामना नहीं है, न मुझे स्वर्ग की कामना है, न मुझे वैभव की, न वैकुंठ की, न ऐश्वर्य की, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। पृथु कह रहे हैं तो क्या चाहिए पृथु जी? कि महापुरुषों के मुख से निकलने वाली जो भागवत कथा है, अमृतमयी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए 2 कान कम पड़ जाते। क्या मांग रहे पृथु? कि वो 2 कान कम पड़ जाते। यदि देना ही चाहते हो ये प्रभु तो मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो। क्या सुनने के लिए? अपनी कथा सुनने के लिए। तो क्या मांगा है पृथु ने? 10,000 कानों की शक्ति मांगी है। और हम क्या इन 2 कानों से अगर 5 दिन सुन ली तो क्या करते हैं? अब बस करो बस करो। और पृथु क्या मांग रहा है कि मुझे देना ही चाहते हो तो 10,000 कानों की शक्ति दे दो। काय को का ये 2 कान कम पड़ जाते हैं आपकी कथा सुनने को। हे प्रभु इसलिए देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो। पृथु नहीं, आज 10,000 कानों की शक्ति मांगी भैया। और अब तो पृथु के पास इतनी शक्ति, खूब कथा श्रवण करते हैं। और आज महाराज पृथु कहते हैं सत्संग में मेरी रुचि बढ़े, मैं कभी अघाऊं नहीं, यानी भगवान की कथा निरंतर सुनता रहूं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति दी और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से कर दिया और एक सुंदर विद्या सिखाई उनको। उसके बाद उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। कौन सी विद्या? अंतर्ध्यान। पृथु और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह अर्ची का विवाह कर दिया। किसके साथ? किसके साथ? पृथु के साथ कर दिया भैया अर्ची का विवाह। और आज उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई जाको नाम है अंतर्ध्यान। अब सुन लो, तुम भी सीख जाओगे, तुम भी अंतर्ध्यान हो जाओगे। घर में बच्चे ढूंढते रहेंगे मैया कहाँ गई, मैया तो अंतर्ध्यान हो गई है। सीखो। महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ और उसका नाम पड़ गया अंतर्ध्यान। पृथु के पुत्र का नाम क्या पड़ गया? अंतर्ध्यान। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार अर्थात सनकादि मुनियों का पदार्पण हुआ। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण भगवान की, राधा रमण भगवान की। ऐसा लग रहा है बढ़ता है मंगलवार का। किस किस का बढ़ता है? तो एक ही लोग का है तो बाकी का तो नहीं है। उठाओ दोनों हाथ, जय जय और जय और जय व्रत के दिन तो और भी हरिनाम करना चाहिए और लेना चाहिए प्रभु का नाम। और जितना लिया जाए उतना क्या है? कम ही कम है महाराज। आज कम ही कम है, कम ही कम है। और अब महात्मा पृथु का पुत्र का नाम पड़ गया क्या? अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटे हुए हविर्धान और हविर्धान के बेटे हुए प्राचीन बरही। भागवत में ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। हविर्धान के जो बेटा है जाको नाम है प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने जीवन में यज्ञ तो बहुत किए, यज्ञ बहुत किए कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्रम बिना। हम कोई भी धर्म कार्य करें, सुनो तो क्या करना चाहिए? शास्त्र सम्मत करना चाहिए। अपने गुरुजनों से जरूर पूछना चाहिए।
तो कोई भी कार्य करना चाहिए शास्त्र सम्मत, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए भैया। शास्त्र के विरुद्ध जाने वाला कोई भी कार्य अनैतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनैतिक कार्य कहलाता है। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद भी उसका फल नहीं मिलता है ना, हो जाता है कितनी बार, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब हम यज्ञ करें ना तो यज्ञ में बड़ी सावधानियां भी पड़ती हैं। उसके लिए जो सामग्री है उसको देखें। सर्वप्रथम स्थान का चयन, किस घर में करना है ये क्या है, यहाँ करना है या नहीं करना है। स्थान की शुद्धि है ना। और स्थान के लिए तो मैं ये कहूँ कि जहाँ नारायण की कृपा होती वो वही स्थान भी बना देते हैं, है ना, वैसी घर में। दूसरी बात होती है कि जो उसमें प्रयोग होने वाली संविदा जानता है, आम की लकड़ी इत्यादि जो भी लकड़ी प्रयोग करते हो आप, तो उनको देख ले उसमें क्या ना हो, कीड़े ना हो। कई लोग क्या कर देते हैं, साथ में कीड़ों की भी आहुति चल रही, स्वाहा स्वाहा, तो उनको देखते। फिर कह रहे जो सामग्री आपने चढ़ाई है ना, जिसमें जौ है, तिल है, तो उसको भी जरा देख ले, है ना, छीट फटक के। तो इस प्रकार से ये यज्ञ का विधान है। प्राचीन बरही से यज्ञ में बड़ी भूल हो गई, बहुत सारी गलती हो गई। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर आज राजा बैठ गए भैया, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों में प्राचीन बरही ने जीवों की हत्या भी देते हैं।